सबसे पहले मैं आप सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज गवर्नर हाउस में आकर सिर्फ ये नहीं कि मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है या असम्बली की जो साइन करना नहीं करना उसके बारे में, बल्कि आज जो खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में जो सबसे खूबसूरत इवेंट जो हमने आज मुनक़्क़द की और उन लोगों के एजाज़ में, उन बच्चों माजूर बच्चों के एजाज़ में जो हमने एक पुरवकार लंच और उनके लिए जो खेलने कूदने के लिए जो चीज़ें मुहैया की, इस पर मुझे खुशी भी है और दिल को तस्कीन हो रहा है। जहाँ तक आपने कहा कि यार दस्तखत कर लिए इस समरी पे एडवाइस पर, देखिए मैंने सोचा कि मैं तारीख़ में अपना नाम वक्त ज़ाया करने के बजाय वक्त की कीमत पर, वक्त कीमती है, तो मैंने कि 2 दिन बाद तो ऑटोमेटिकली जब सेन होता है तो 2 दिन क्यों ज़ाया कर लूँ, और इस कौम के, इस सूबे के अवाम के, इन नौजवानों के, माओ बहनों के, हर मकातब फ़िक्र के कि ये 2 दिन सोचेंगे क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने तो रात को 1:15 बजे फ़ोन मेरे ADC साहब ने किया कि भाई हम समरी आपके पास ला रहे हैं। तो उधर जिसको भी फ़ोन मिला सुन भी रहे हैं, तो उन्हें कि अभी तो कोई भी नहीं है, हम किस तरह, हमने कि भाई वक्त ज़ाया नहीं करे। तो इसलिए फिर सुबह सहन करके उनको 9:15 बजे भेज दी ताकि कौम का वक्त ज़ाया ना हो। पहले भी 8-9 महीने जिस तरह ज़ाया हुए हैं, आप पूरे मुल्क के अवाम इसके गवाह हैं, और मैं ये नहीं चाहता था। मैंने तो एक से ज़्यादा बार कहा कि देखिए आप असम्बली जो है ये टूटने की बातें छोड़ दो, इसको जोड़ने की बातें करो, और आपस में हमारे सूबे के रवायात है, इसके कुछ अक़दार है। अगर कुछ असम्बली में अपोजिशन से नहीं मिलता, बड़ों से नहीं मिलता, उनसे हाथ मिलाने की कोशिश नहीं करता, इस मेरे अपने लान में हेलीकॉप्टर से उतर कर, ये 12 सेकंड का रास्ता है सामने, उधर एज़े वज़ीर आला हाँ नहीं सकता, तो अगर सूबे में इतनी नफ़रत फैलाएंगे तो उसके लिए तो मेरा ख्याल इसके अलावा कोई चारा नहीं था। और ये कौम फैसला करेगी कि इस मुल्क को इस नच पर किसने पहुंचाया, ये मुल्क क्यों इसके 6-7 महीने मुसलसल ज़ाया किए गए। और आप खुद देख लें, चूँकि मैं एक आईनी पोस्ट पर हूँ तो मैं वो बातें नहीं करूँगा, लेकिन दिल में दर्द रखता हूँ कि इनको बार बार कहा। कल भी मैंने पेशावर यूनिवर्सिटियों में गया और यही बयान दिया था कि भाई ये आपस में बैठ जाएं, लेकिन वो तो नहीं हुआ। अब इनसे अपील करता हूँ, वज़ीर आला साहब से भी और हकम खान दुरानी साहब से भी, कि अब वक्त को मज़ीद ज़ाया मत करें, और मुझे उम्मीद है कि इत्तेफाक राय थे एक नाम पे ये मुतफ़िक हो जाएंगे ताकि ये मसला आगे चल पड़े, क्योंकि हमारे मुल्क में इक़्तिसादी, माशी, सियासी ये बहरानों को ख़त्म करना चाहिए, और इसमें मेन रोल अब आवाम ने अदा करना है कि यार इस मुल्क में जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ये सोचे किस एजेंडे पे कर रहे हैं, क्यों मुल्क की इक़्तिसादी हालत बेहतर करने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, क्यों मुसलसल बहराने पैदा करने की एक कोशिश हो रही है। तो ये इंशाअल्लाह ताला आवाम फैसला करेगी, और एक सूबे के अवाम ने तो कुछ फैसला कर दिया, और अभी बाकी ये 2 सूबे पंजाब और KPK इधर भी फैसला आ जाएगा। आपकी क्या राय है? दुरानी की जानिब से वज़ीर आला के बारे में कहा गया कि उन्होंने मुझे पैगाम भेजा है कि असम्बली की तहरीक रोकनी है तो आप मेरी मदद करें, जबकि वज़ीर आला की जानिब से कल बहुत सख्त बयान आया इस बारे में कि हमने कोई रब्ता नहीं किया अशरफ खान दुरानी के साथ, और हम यही साबित कर रहे हैं कि हम असम्बली मूव करें गवर्नर को। क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो दोनों से पूछे, एक दूसरे से, मुझे क्या इल्म है। आपकी क्या राय है? जो असम्बली डिसॉल्व हो गई हैं, जो सीटें खाली हो गई हैं, जिनके इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, सिर्फ उन्हीं पे इलेक्शन होने चाहिए, या आपके ख्याल में जनरल इलेक्शन अब हो जाए? देखिए, ख्वाहिश अलग चीज़ है। ये मुल्क एक आइन के तहत चल रहा है, और उस आइन में सब कुछ लिखा है। अगर असम्बली डिसॉल्व होगी तो इसके इंतखाबात 5 साल के लिए होंगे, और अगर कोई इस्तीफ़ा दे तो बाकी मुद्दत जो रह गई उसके लिए होगा। तो ख्वाहिश और आइन ये 2 मुतज़ाद चीज़ें हैं। तो हमने आइन के तहत, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आइन के तहत यहाँ गवर्नर हूँ, वरना फिर आप तो बहुत है, आप आके इधर बैठ जाएंगे। गवर्नर साहब, आपसे पहले जब यहाँ पर